आज तो यहाँ पे आकर के वास्तव में यहाँ का रमणीय जगह देख करके मन विभोर हो गया है। और आप तो कह यहाँ कुंभ लगवा चुके हैं, कुंभ लगवा चुके हैं, मतलब कि कुंभ में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जी सर। और यहाँ पे बहुत सारे मुझे लगता है इवेंट्स भी हुए होंगे ना। जहाँ हम लोग खड़े हैं सर, इसी जगह पे सेल्फी पॉइंट हुआ करता था, जहाँ पे 76 देशों के जो डेलीगेट आए थे। हाँ, अलग अलग जो सेल्फी पॉइंट बड़ा, सेल्फी पॉइंट बड़ा, जहाँ पे 76 बड़ा इसका नाम आता था, जहाँ पे 76 देशों के फ्लैग एक साथ यहाँ पे जो है लहराया करते थे। अच्छा। ये वही जगह है जहाँ पे जो है 76 देशों का सेल्फी पॉइंट बना था, उनके सारे झंडे यहीं लगे हुए थे। अच्छा। और वो जो सामने आप देख रहे हैं, ये इधर से यमुना जी आ रही है। हाँ, ये यमुना आ रही है, वो यमुना जी आ रही है, गंगा जी आ रही है, सामने इधर से गंगा जी आ रही है। शास्त्री ब्रिज यही है। वो जो सामने आपको दिख रहा है वो किला है, और किले के ठीक पहले आपको सामने जो दिख रहा है ये वीआईपी घाट है। अच्छा, जितने भी वीआईपी मूवमेंट, अरैल वीआईपी घाट, ये अरैल वीआईपी हम घाट लोग है। संगम तट जो होता है वो संगम नोच के अपोजिट है। ना संगम नोच के जो है, संगम एक्चुअली है क्या कि संगम गंगा और यमुना का जो बीच का पोर्शन वो संगम कहलाता है। हाँ, वो तो है। तो उधर वो संगम नोच जाता है, और इधर वाला अरैल घाट कहलाता है। ये भी संगम, लेकिन बस ये संगम तो यही है। हाँ, मतलब हम नोच जहाँ पे है, संगम के मेन नोच के नाम पे अपोजिट साइड में अरैल घाट पे है जो है। ये अरैल घाट वाला रीजन है। लेकिन वास्तव में ये मुझे मतलब उस तट पे तो मैं बहुत बार गया था जहाँ संगम गंगा और यमुना दोनों मिल रही है, लेकिन इधर मैं पहली बार आया हूँ। और ऐसे समय में आया हूँ जब ये पानी छोड़ दिया गंगा ने यमुना पे, तो सीधे सी बात है कि मतलब कि धीरे धीरे ये समझिए कि प्रकृति की गोद में आ गया आप लोगों के सहयोग से। और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है। सर, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या किसी भौगोलिक विषय पर भी चर्चा की जा सकती है इस समय? क्लास में तो अक्सर होती है, और फिलहाल अगर करना चाहते हो, आप एक मेरे स्टूडेंट हो, इनके साथ साथ ये तो मित्र हैं, लेकिन आप मिल ही गए यहाँ पे, तो ऐसी कौन भौगोलिक चर्चा यहाँ करना चाहते हो? सर, जैसा कि आपने बताया कि वो उस दिशा से गंगा जी आ रही है, ये गंगा आ रही है और यहाँ से यमुना आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर हम लोग ऐसा कहते हैं कि यमुना गंगा जी में यमुना नदी गंगा नदी में मिल रही है। ऐसा क्यों नहीं कहते कि गंगा नदी यमुना नदी में मिल रही है, और फिर इसके बाद इसका नाम आगे गंगा हो जाता है? गंगा मुख्य नदी क्यों है और यमुना प्रश्न ये करना चाहिए। भौगोलिक उससे पूछे तो गंगा को मुख्य ये नदी कहते हैं, बहुत ही गूढ़ प्रश्न इन्होंने कर दिया भौगोलिक स्तर पे। ये समझ लीजिए कि मेरे भी दिमाग में हमेशा ये बात आती थी कि लोग आखिर सहायक नदी और मुख्य नदी में अंतर कैसे? हाँ, ये बात सही है कि दो नदियां आके मिल रही हैं। पहला व्यक्ति तो नदी किनारे आया होगा, कैसे जाना होगा कि ये मुख्य नदी है और ये सहायक नदी। अक्सर हर जगह पे दो नदियां मिलती हैं। तो ये बड़ा ही गूढ़ प्रश्न कर दिया आपने। और इसी प्रश्न की चाहेंगे आप व्याख्या करके हम सबको बताएं। नहीं, ये तो मैं व्याख्या इसलिए करना चाहूंगा कि जो इलाहाबाद प्रयागराज से बाहर के छात्र हैं, मैं कलकत्ता पढ़ाने जाता हूँ, दिल्ली पढ़ाने जाता हूँ, तो वहाँ अक्सर मैं बताता हूँ भाई गंगा यमुना में मिलती है, और वहाँ व्याख्या भी करता हूँ इसकी क्लास में कि क्यों किसी को मुख्य नदी कहते हैं, किसी को सहायक नदी। लेकिन आज उसी तट पे जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, व्याख्या करने का आप लोगों ने मुझे अवसर दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी आप लोग मुझे लग रहा है रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ये उन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा जो बाहर से अध्ययन करते हैं। उन्हें सजीव दिखेगा कि कैसे हो रहा है। तो इस पर मैं आप लोगों को एक संक्षिप्त ये समझ लीजिए कि खुले वातावरण में भूगोल की एक छोटी सी क्लास लेनी पड़ जाएगी सही से इसको जानने के लिए। आप एक क्लास हमारे साथ उनके लिए भी एक छोटी सॉरी, ये उपयोगी होगा रियली। मतलब कि घूमने के साथ साथ ये एक अलग कार्य, उपयोगी कार्य होगा। ये जो जितना आप लोगों को लाभ पहुंचाएगा उससे ज्यादा कहीं उन छात्रों को लाभ पहुंचाएगा जिनके दिमाग में ये प्रश्न है। और ये एक बहुत स्वाभाविक नेचुरल प्रश्न आपने किया है। देखिए होता क्या है, देखिए एक स्वाभाविक सा प्रश्न मैं आप लोगों से करता हूं कि आपके घर में बाथरूम में पानी बहता होगा, है कि नहीं? बाथरूम में ये सब में पानी बहता है कि नहीं बहता है? तो वो पानी आपके घर के नालियों से होकर के कहाँ पहुंचता है? नाले में पहुंचता है। तो क्या आप क्या बोलते हो कि नाली नाले में गिर रही है, या ये बोलते हो कि नाला नाली में गिर रहा है? नाली को आप यही तो कहते हैं कि नाली किस में गिर रही है? नाले में गिर रही है। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि सर नाला नाली में गिर रहा है। ये एकदम यही व्यवहारिक प्रश्न मतलब उत्तर है। गंगा नदी में यमुना नदी, यहाँ से यमुना नदी आ रही है,
ये Yes. गंगा। हमने क्यों बोला कि यमुना नदी गंगा में गिरती है? अक्सर जब ये प्रश्न मैं क्लास में भी करता हूँ तो बच्चे ये कह देते हैं सर वो बहुत बड़ी नदी होगी। आप देख सकते हैं यमुना भी बहुत बड़ी नदी है और गंगा भी बहुत बड़ी नदी है। ये एक भौगोलिक इसकी व्याख्या है। जब किसी नदी, जैसे नाला नीचे है और नाली क्या है? ऊपर है, तो नाली का पानी किस में गिर रहा है? नाले में गिर रहा है। तो हम कहेंगे कि नाला नाली में गिर रहा है। अगर आपके शहर का जो प्रशासन है उस नाले का स्तर ऊपर उठा दे, कल्पना कीजिए, तो अब नाले का पानी किस में जाने लगेगा? नाली। अब यहीं पे उत्तर है। यानी जिस नदी की घाटी अपेक्षाकृत क्या होगी? नीचे होगी, वो मुख्य नदी होती है, और जिसकी घाटी अपेक्षाकृत ऊपर होती है। ये सर्वे का मतलब है। और सर्वे का अगर थोड़ी भी ज्योग्राफी जानते हो तो यमुना नदी को अगर देखेंगे तो पठारों से होते हुए, पठार के पास से होते हुए आ रही है। यानी कंपैरेटिवली इसकी वैली क्या है? थोड़ा सा ऊपर है। और गंगा नदी मैदान के एकदम निचले भाग में, तो सभी नदियां उसमें जाके क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। समझ में आई बात कि नहीं? इसीलिए गंगा को क्या कहेंगे? अगर ये छोटी नदी भी लंबाई में होती तो भी ये मुख्य नदी होती। यानी कि सिर्फ एक ही बात है कि गंगा का घाटी जो है अपेक्षाकृत नीचे है। किसके अपेक्षा? यमुना की। इसलिए अगर यमुना इससे बहुत लंबी होती तो भी यमुना इसकी सहायक ही होती। तो कुल मिला जुला कि जिसकी घाटी नीचे होती है उसे मुख्य नदी कहते हैं, और जिसकी घाटी अपेक्षाकृत ऊपर होती है उसे सहायक नदी। आप नदी के तट पे जाइए, इस पे एक और बात याद आ गई। आप विश्व की सबसे लंबी नदी किसको जानते हैं? नील नदी को जानते हैं, अफ्रीका में है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी किसको जानते हैं? अमेजन नदी को। लेकिन नेशनल जो पेरू का जो नेशनल ज्योग्राफी है उसने कहा है कि अमेजन ही सबसे बड़ी नदी भी है। कैसे कहा? वहां पे एक सहायक नदी है, उकाइली नदी। उकाइली नदी अब तक हम लोग ये मानते हैं कि उसकी अमेजन की सहायक नदी है। लेकिन जो नेशनल ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट ऑफ पेरू है उसने ये सिद्ध कर दिया कि अमेजन ही उकाइली है, और उससे उसकी लेंथ क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। अगर भविष्य में अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे मान लेता है तो अमेजन ही विश्व की सबसे लंबी नदी भी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? यानी कि अमेजन को, अभी जो अमेजन मानी जा रही है, अगर उकाइली वाले रीजन को अमेजन मुख्य मान लिया जाएगा तब जाकर के इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। और यानी यही मतलब है कि अगर वो सिद्ध कर दिए कि इसकी घाटी नीचे है उकाइली की, तो वो अमेजन की मुख्य नदी बन जाएगी। बात समझ में आ गई है? चलिए, आप यहाँ पे मेरा दिमाग लगवा दिए, लेकिन हम घूमने के मूड से आए हुए थे, और घूमने के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न प्राकृतिक रूप से सॉल्व हो गया। ये अच्छी बात है और लोगों को शायद बहुत ज़्यादा लाभ भी पहुँचाएगी।